हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर थोड़ी रिकवरी देख के आपकी भी उम्मीदें बनने लगी होंगी कि सितंबर चलो बुरा होता है, लेकिन आने वाले 3 महीने या आप कह लीजिए आने वाले 15 महीने अगर हिस्ट्री रिपीट होती है तो शायद आपकी किस्मत यहाँ बदल सकते हैं। और यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अंदर बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। और आपने भी नोटिस किया होगा कि हमने पिछले हफ्ते भर के अंदर आपके साथ में कैटेगरी वाइज या आप कह लीजिए टॉप 11 कॉइन, 5 कॉइन्स वो लगातार शेयर कर रहे हैं जो मल्टीपल टाइम रिटर्न दे सकते हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास अब ज़्यादा टाइम यहाँ नहीं बचा है। और जो कॉइन्स हैं अगर यहाँ से मान लीजिए 30 दिन 45 दिन में डबल मिल जाएंगे तो जो मल्टीपल टाइम जो 10x चीज़ हो सकती थी वहाँ आपको 5x रिटर्न मिल सकता है। तो यहाँ पर अब जो मार्केट के अंदर कॉइन्स डिप में हैं, अच्छे कॉइन हैं, टॉप कॉइन्स हैं, यूज्ड कॉइन्स, यूज केस है, तो उनको अगर नहीं पकड़ा तो शायद थोड़ा लेट हो सकता है। या जहाँ हमें 10 गुना मिल सकते थे हो सकता है हमें 3-4 गुना के अंदर संतुष्ट रहना पड़े। तो ये सारी चीज़ों की वजह से हम आपके साथ में लगातार शेयर कर रहे हैं। और यहाँ पर एक बड़ी कैटेगरी बोली जाती है मीम कॉइन्स की। और 2021 के अंदर अगर आपको याद होगा मीम कॉइन्स का जलवा ऐसा चला था कि कुछ पैसे से कई कॉइन्स, अगर मैं डॉज की बात करता हूँ, कई लोगों को करोड़पति बनाया, शिबा इनू की बात करता हूँ करोड़पति बनाया। तो जो मीम कॉइन्स की बाढ़ आ गई थी और वहाँ पे उसके पीछे जो सहरा बांधा जाता है बुल रन का 2021 जिसने ट्रिगर किया था, वो एक इंसान आप नहीं भूल सकते, वो थे इलॉन मस्क। और यहाँ पर पिछले अगर 1 महीने से देखते हो इलॉन मस्क के धीरे धीरे से ट्वीट आने लगे हैं। और 2 दिन पहले भी इलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया था DOG, हालांकि वो निशाना शायद एक तीर से 2 शिकार करने की कोशिश की गई थी। एक तो USA के इलेक्शन आ रहे हैं तो उसके अंदर जो गवर्नेंस है उसको लेके टारगेट करने की कोशिश की गई थी, और दूसरा मीम कॉइन जो डॉज है उसको यहाँ टारगेट करने की कोशिश की गई थी। आप देखो $0.09 से आज $0.1 से ऊपर ये आ गया। और ऐसा ही हुआ था जब अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था और उसके बाद मार्केट के अंदर थोड़ी पॉजिटिविटी आई थी। और सेम ही चीज़ अभी हमें 2 दिन के अंदर देखने को मिली। नया हफ्ता शुरू हुआ और मार्केट यहाँ रिकवर करती दिख रही है। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, यहाँ पे बिटकॉइन ETF के अंदर सेलिंग प्रेशर है। और इस हफ्ते में काफ़ी आप कह लीजिए पिछले हफ्ते 10 दिन के अगर देखते हैं उसके बाद में ग्रीन के अंदर बिटकॉइन ETF क्लोज हुए और यहाँ पर इनफ्लो उसके अंदर पॉजिटिव रहा। लेकिन जो शॉकिंग था, जो ब्लैक रॉक शांति से बैठा हुआ था उसने जो है कल यहाँ सेलिंग करी। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट के अंदर सेलिंग करी, कुछ भी अमाउंट सेलिंग करता है तो ऐसा लगता है यहाँ पे मार्केट प्रेशर के अंदर आएगी। लेकिन कल हमने मार्केट को बढ़ते हुए देखा और यहाँ पर $52,000-53,000 से रातों रात बिटकॉइन $58,000 चला गया। तो यहाँ पर अगर ये ऐसे ही रैली लगाता रहा और जो हम उम्मीद कर रहे हैं अगले 1-1.5 साल के अंदर बिटकॉइन का पीक हो सकता है, वो 1.5 लाख भी हो सकता है, वो 2.5 लाख भी हो सकता है, और वो हो सकता है कि जो हम बोल रहे हैं कुछ भी ना हो। ठीक है, तो अगर आप इस चीज के लिए तैयार हो तो आज भी मेरे पास में आपके लिए 5 कॉइन है या 5 के लिए या 7 कॉइन है मीम, जिसके अंदर अगर आप फोकस करते हो तो वो एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं और मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल वो कॉइन्स भी रखते हैं। लेकिन मीम कॉइन के अंदर आप ये समझ के चलिएगा कि यहाँ पर इनके कोई बड़े यूज केस नहीं होते हैं, ज़्यादातर कॉइन्स के कोई यूज केस होते ही नहीं है। तो यहाँ पर जब मार्केट के अंदर बुल रन आता है, एक सीज़न आता है, तो ये अच्छा करते दिखते हैं और उसके बाद आपको पता है ठंडे बस्ते के अंदर चले जाते हैं और फिर कोई उसको पूछने वाला नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें समझदारी क्या दिखानी है कि आपको अगर लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो आपको जो है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना आना चाहिए। वो डाइवर्सिफिकेशन कैसे होती है? 50% मैंने बिटकॉइन इथेरियम के अंदर रखा, 25% टॉप कॉइन्स के अंदर रखा, 5 से 10% या 5% मैंने मीम कॉइन्स के अंदर रख लिया। चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक।
तो कोई फर्क ना पड़े, 5% अगर पोर्टफोलियो नीचे होता है तो दूसरे बढ़िया कॉइन्स आपकी रिकवरी दिखा देंगे, शायद आप लॉस में नहीं रहोगे। लेकिन फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको अगर ये जीरो भी हो जाए। तो अगर ये माइंड मेकअप करके चलोगे तो उम्मीद है मीम कॉइन्स की अगर रैली आई और एलॉन मस्क का जलवा चला तो आपको कई कॉइन्स अच्छा करते दिख सकते हैं, और वो मीम कॉइन्स की बात कर रहा हूं। तो यहां पर हमने हर कैटेगरी, आप कह लीजिए हर चेन के अंदर से एक दो कॉइन पिक किए हैं। टॉन अगर बात करता हूं उससे कुछ एक दो कॉइन पिक किए हैं, ऐसे ही ट्रॉन से एक दो कॉइन पिक किए हैं। एडीए की आजकल बड़ा चल रहा है स्नेक फर्म, उससे कोशिश करेंगे कुछ पिक करने की, और यहाँ पर जिनकी खुद की चेन है वहाँ पे उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे। सोलाना के ब्लॉकचेन के ऊपर से एक दो कॉइन लेने की कोशिश करेंगे। तो कहने का मतलब है पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन के अंदर भी हर कैटेगरी के अंदर डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि अगर दो कॉइन भी चल गए तो हमारा काम हो जाए और यहाँ पर हम नुकसान से बच जाएं। सबसे पहला रूल है कि अपने प्रिंसिपल को खोना नहीं है। अब वो स्कूल वाले प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा हूँ, मूल हमारा जो पैसा है वो नहीं खोना है, उस पर पहले फोकस करना है और फिर हमने फोकस करना है मल्टीपल टाइम रिटर्न देने की। यहाँ पे कई लोग समझदारी क्या करते हैं, जब हम बोल रहे थे फ्लॉकी और पेपी अपने पीक कर गए हैं या आप कह लीजिए 5 to 10x चले गए हैं, तो समझदारी ये कहती है कि भैया अपना कुछ पैसा निकाल लो जो आपका लगा है। अब जो प्रॉफिट के अंदर है वो थोड़ा सा कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, किस्मत चेंज कर दे, वो हमारी किस्मत है। तो ये सारी चीज़ों में फ़र्क आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, और ये एक्सपीरियंस से आता है। कोई नया नया आता है ना तो उसको लगता है पता नहीं यहाँ तो भैया रातों रात अमीर हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। और ऐसा अगर आप सोच के चल रहे हो तो क्रिप्टो करेंसी आपके लिए नहीं है, क्योंकि जो रातों रात अमीर होने की सोचता है वो रातों रात हमने फ़कीर भी होते देखे हैं। तो फ्यूचर ट्रेडिंग से बचना चाहिए। यहाँ पर लॉन्ग टर्म के होल्डिंग के लिए देख रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, और शॉर्ट टर्म में देख रहे हो स्टॉप लॉस लगा के लाइंस पे ट्रेड करोगे। ये सारे सिंपल से रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, जो शायद आपको अगर आ जाएं समझ में जितनी जल्दी उतना जल्दी आपके यहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं आने वाले टाइम के अंदर एक फॉर्च्यून बनाने का या किस्मत को चेंज करने का। तो दोस्तों ज्ञान की बात तो बहुत हो गई है, लेकिन देखो बताना ज़रूरी होता है, और हमारी कोशिश रहती है कि एटलीस्ट आपको बेस पता होना चाहिए कि क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है। तो हम आपका साथ दे रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप भी हमारा साथ दोगे। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ आपका मन करे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, हमारा भी साथ दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले दो तीन चीज़ें हैं जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। बिटकॉइन ETF को लेके देखते हैं तो मिलियंस, आप कह लीजिए ऑफ डॉलर्स, कह लीजिए बिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर इस टाइम पे उनका पैसा है। बिटकॉइन की अगर प्राइस की बात करते हैं, एक इमीडिएट रेजिस्टेंस 56 से 58,000 जो सपोर्ट जोन था, अभी वो एक रेजिस्टेंस जोन है जहां पे फिबोनाची की रेशियो 0.786 भी आती है। अगर उसके पार गया तो फिर ये उलझेगा मूविंग एवरेजेस के अंदर, जहां पे 100, 200, 50 डे मूविंग एवरेज जो कि 62 से 64,000 डॉलर। लेकिन अगर उसके पार गया तो 69,000 डॉलर्स ये लगता दिख सकता है। अगर यहाँ नहीं सपोर्ट मिलती है, रिजेक्शन आती है, तो चैनल का बॉटम जो 51, 52,000 डॉलर्स है वो इसके लिए सपोर्ट का काम यहाँ कर रहा है। ये बिटकॉइन के अंदर शॉर्ट टर्म में अगर आप ट्रेड करें तो ये लाइंस आपको पता होनी चाहिए। लेकिन मैं हैरान रह जाता हूं, जर्मनी की अगर गवर्नमेंट की अगर बात करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर बिटकॉइन के लोगो दिख रहे हैं बड़े बड़े, और बिटकॉइन के बारे में डिस्कशन हो रहा है। मैं हैरान रह जाता हूं, यहाँ पर एक और इंस्टीट्यूट बड़ा बिलियंस ऑफ डॉलर एसेट जो है मैनेज कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि अगर ट्रंप आ जाते हैं USA के अंदर तो आपको इलेक्शन के बाद में नवंबर दिसंबर के अंदर बिटकॉइन जो है $90,000 लगता दिखेगा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड भी बोलता है कि भैया $1,00,000 लगता दिखेगा। और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट करने की जो बात हो रही है, 2016 अगर रिपीट हुआ तो जो सितंबर हमें सबसे बुरा लगता है शायद वो हमें सबसे अच्छा लगे, और यहाँ पर एक बुल रैली यहीं से ट्रिगर होती दिखे। लेकिन भैया यहाँ पर जो कॉइन्स है ना, जो मरे पिटे लुटे पड़े हैं ना, इसको आज भी ले लो। शायद आपको आज से
30 दिन बाद 60 दिन बाद ये रेट ना मिले और शायद यहाँ पर आप दुगने तिगने दामों में इन सारे कॉइन्स को खरीदते दिखो। लेकिन फोकस यही करना है जो मैं बोल रहा हूँ, भैया कुछ नहीं हो रहा और हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, हमने जो गलतियाँ करी हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप ना करो। लेकिन समझ के चलो कि रिस्क उतना लो जितना आप झेल सको। और पोर्टफोलियो, जैसे मान लो पोर्टफोलियो की डाइवर्सिफिकेशन क्रिप्टो के अंदर तो मैंने आपको बता दी, तो ये नहीं होना चाहिए कि भैया आपके पास में 10 लाख रुपए हैं तो 1 लाख रुपए से ज़्यादा आपका क्रिप्टो में भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये भी डाइवर्सिफिकेशन कुछ म्यूचुअल फंड में होना चाहिए, कुछ गोल्ड में होना चाहिए, कुछ और जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके अंदर होना चाहिए। तो ऐसे कैटेगराइज करोगे तो यहाँ पर आप कभी भी टेंशन में नहीं रहोगे। टेंशन में कौन है आज की डेट में क्रिप्टो के अंदर? जिसने लोन ले लिया है, जिसने यार किसी से बोल दिया भाई मैं तेरे को महीने का 5% दे दूंगा क्रिप्टो से निकाल के, सब परेशान है, या जो अपनी जमा पूंजी सारी लगा के बैठा हुआ है। अब यहाँ पर पूरी बेयर मार्केट निकल गई, हमारे चेहरे पे शिकन दिखी, हम परेशान दिखे और हम हमेशा यही कोशिश कर रहे थे ना 15,000 पे भी कि बिटकॉइन के हालात सुधरेंगे, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के हालात सुधरेंगे, और आज भी यही बात कर रहे हैं। 15 महीने बाद अगर ये सारे कहानी ना हो तो यहाँ पर हम दुखी होंगे और हम अपनी वीडियो के अंदर एक्सेप्ट करेंगे कि भैया हमसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन 15 महीने अभी गुजारने तो है ना। साइकिल जो है 2.5 साल वनवास के होते हैं वो निकाल चुके हैं ना, अगला 1-1.5 साल हमें सुकून से शांति से निकालना पड़ेगा ना। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी और यही चीज़ हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कॉइन्स बताने से पहले अगर आपको हमारी बातें समझ में आ रही है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसा कंटेंट हम लगातार लेके आ रहे हैं, और लाइक ठोक दिया करो। इतनी मेहनत करते हो है ना टपाटप करने में, या इतनी मेहनत करते हो आप यार वीडियोस देखने में, रील स्क्रॉल करने में, तो एक यहाँ पे टैप सब्सक्राइब पे, एक लाइक पे बहुत मेहनत लगेगी, या कुछ शेयर करने पे अपने यार दोस्तों के साथ में मेहनत लगती है क्या? बता दो अगर मेहनत लगती है तो भैया, तो कर लिया करो थोड़ा सा एफर्ट्स आप भी, जब हम इतने एफर्ट्स डालने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से कंटेंट ढूंढ के लेके आते हैं आपके लिए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ, कॉइन्स की शुरुआत करते हैं यहाँ पर, तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। सबसे पहला कॉइन है पोंकी। पोंकी की बात करते हैं, इसका रैंक चल रही है 261। देखो यहाँ पर आपको डॉज, शीबा, पेपी, फ्लॉकी, ये टॉप 50 के अंदर है, टॉप 20 के अंदर कॉइन्स आ रहे हैं ज़्यादातर। शीबा और मैं डॉज की बात करता हूँ। तो ये कॉइन्स मल्टीपल टाइम रिटर्न दे सकते हैं, 3-4x तक जा सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकते कि भैया आपको जो है मतलब 25 गुना 50 गुना दे के चले जाएं। तो यहाँ पर समझदारी क्या कहती है, अगर आपने 10% 5% भी रखा हुआ है मीम कॉइन के अंदर, और आपको पता है कि मेरे को अच्छे टॉप मीम कॉइन भी रखने हैं और ये छोटे मोटे कॉइन्स भी रखने हैं जिसमें रिस्क जीरो का भी है, लेकिन जो बड़े कॉइन्स है उसमें जीरो का रिस्क नहीं है, तो उसके अंदर भी आप ऐसा कर सकते हो। मान लो आपके पास 10,000 रुपये मीम कॉइन में लगाने के हैं, तो भैया आपने टॉप 50% टॉप जो है 4-5 कॉइन्स के अंदर लगा दिया, डॉज में लगा दिया, शीबा में लगा दिया, आपने यहाँ पे पेपी, फ्लॉकी में लगा दिया। लेकिन फिर कुछ कॉइन्स बचते हैं जो कि आपको हो सकता है 50, 25x, 50x, 100x देके चले जाएं। तो यहाँ पर वो कॉइन्स वो होंगे जो लो कैप कॉइन होंगे, ठीक है, या मिड कैप कॉइन होंगे। उसमें से पहला कॉइन अगर मैं लेता हूँ, सोलाना की ब्लॉकचेन पे है, वो है पोंकी। पोंकी की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, किसी अभी जो है किसी आप कह लीजिए बाइनेंस जैसे एक्सचेंज पे नहीं है, अगर आ जाता है तो शायद अगर मीम कॉइन्स की रैली आएगी तो हो सकता है ये भी लिस्ट होता दिखे। लेकिन अगर इसकी बात करते हैं तो ज़्यादा बड़ी मार्केट कैप नहीं है, 100-150 मिलियन डॉलर की मार्केट कैप है, और 1 बिलियन 2 बिलियन जाना इस बुल मार्केट के अंदर कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती है। तो ये हो सकता है 20-25x भी पोटेंशियल रखे। तो यहाँ पर अगर देखते हैं, इसका रिसेंट पीक था $0.8 के आसपास और अभी $0.25 के आसपास चल रहा है। तो इसके अंदर एक एंट्री बनाई जा सकती है, ये भी मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। दूसरा है वो टोन की ब्लॉकचेन पे है, बहुत हाइप हुई है, और वो है डॉग्स। डॉग्स की अगर मैं बात करता हूँ, 101 इसकी रैंक चल रही है और मार्केट कैप लगभग $500 मिलियन के आसपास है। अगर हाइप बनेगी, टोन की ब्लॉकचेन पे सारी चीज़ें होंगी, तो ये भी बड़ा खेल करता दिख सकता है, और हो सकता है ये भी आपको 10x तक का पोटेंशियल इन फ्यूचर देता दिखे।
हो सकता है ये भी आपको $5 बिलियन का कॉइन बनता दिखे। तो यहाँ पर डॉक्स पे भी आप फोकस कर सकते हो। 0.001 के आसपास ये चल रहा है। अगर यहाँ एक एंट्री बनती है तो ये जो है आप बना सकते हो, और आने वाले टाइम के अंदर अपना रीसेंट हाई 0.0016 तक तो ये जा ही सकता है। उससे आगे भी ये जो मैंने बताया कि मार्केट कैप बढ़ता है तो ये खेल कर सकता है। तीसरे कॉइन की बात करता हूँ, ये एवेलांच की ब्लॉकचेन पे है, COQ, और यहाँ पे ये बाइनेंस पे नहीं है, किसी और बड़े एक्सचेंज पे नहीं है, लेकिन हाँ गेट और MEXC पे ये कॉइन मिल जाएगा। और 317 इसकी रैंक चल रही है। $100 मिलियन की इसकी मार्केट कैप है। अगर मार्केट कैप मीम कॉइन्स की चली और $2-2.5 बिलियन चली गई तो समझ लीजिएगा ये 25 गुना आपको रिटर्न देके जा सकता है। लेकिन ये सारे कॉइन्स समझ लो एक ठंडे बस्ते में भी जा सकते हैं, और जो हम कह रहे हैं कुछ नहीं हो सकता। तो उसके हिसाब से जो मैंने समझदारी बताई है, पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए हैं तो 10,000 क्रिप्टो के अंदर, 10,000 क्रिप्टो में भी 5,000 आपके बिटकॉइन इथेरियम। मैं बार बार क्यों रिपीट करता हूँ, क्योंकि लोग सोचते हैं कि जो हम बता रहे हैं ना सब इसी में लगा दो, ऐसा नहीं करना, और अपनी रिसर्च ज़रूर करिएगा। और फिर जब आप 10,000 रुपये अगर जो 50% इसके अंदर लगाओगे बिटकॉइन इथेरियम के अंदर, फिर 5% जो बचता है मीम कॉइन के अंदर, और उसमें से भी कैटेगराइज करो। 2.5% मैं टॉप की कॉइन्स में लगाऊंगा, 2.5% मैं ऐसे लगाऊंगा। ये करो, कॉइन्स बढ़ जाएं ज़्यादा हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत लोग कहते हैं मैनेज नहीं होते हैं, लेकिन हाँ आपके पास हर चीज़ के हर कैटेगरी के कॉइन होने चाहिए। पता नहीं कौन आपकी क्या किस्मत चेंज कर दे। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ। सोलाना आज जो $200-250 हमें दिखता है, अभी $130 के आसपास चल रहा है। कुछ पैसों पे था, और यहाँ पर मेरे पास में आप कह लो हज़ारों के अंदर नहीं लाखों के अंदर सोलाना कॉइन थे। अगर वो रख लिए होते या मुझे पता होता कि ये सोलाना आगे जाके इतना बड़ा खेल कर सकता है, टॉप 5 कॉइन के अंदर आ सकता है, तो ऐसे कई कॉइन्स होते हैं जो खेल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें ऐसा नहीं है कि आपको सारे लगाने की ज़रूरत है, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा भी लगाओगे, पता नहीं कौन सा कॉइन कहाँ से निकल के किस्मत चेंज कर दे, ये आपको पता होना चाहिए। ये हम एक्सपीरियंस से कह रहे हैं। तो COQ की बात करते हैं। अगर मैं इसके अंदर बात करूँगा, आपको लगभग ये चल रहा है 1500 के आसपास। अगर यहाँ पूरे अगर देखते हैं अभी तक 250% के 250% से ज़्यादा रिटर्न दे चुका है, ऑल टाइम देखते हैं। लेकिन अगर देखते हैं 6000 तक पहुँच गया था, वहाँ से देखते हो तो अच्छा खासा गिरा हुआ है। तो अगर रैली आएगी तो ये भी आपको एक अच्छा रिटर्न देके जा सकता है। अगर मैं बात करता हूँ बेस चेन के ऊपर, ब्रेट, इसको मिस मत करना। ये जो है 77 इसकी रैंक चल रही है, और इसकी मार्केट कैप अच्छी खासी है, $750 मिलियन की। लेकिन यहाँ पर ये कॉइन अच्छा करता दिख सकता है। हमने ये जो है $0.02 पे आपके साथ शेयर किया था, और ये उसके बाद $0.18 तक, यानी कि 5-10x तक ये गया था। और अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर या $0.05 के आसपास मिल जाए तो इसको छोड़िएगा मत। ये हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर एक बड़ा कॉइन निकल के आए। और बेस चेन के ऊपर बात करते हैं तो ये अच्छा करता दिख सकता है। एक और कॉइन है MEW, कैट्स इन द डॉग्स वर्ल्ड। अगर रैंक देखते हैं 133 चल रही है, $300 मिलियन के आसपास की इसकी मार्केट कैप है। और यहाँ पर जिस रेट पे चल रहा है 0.004, यहाँ पे एक एंट्री बनाई जा सकती है, और एक एंट्री 0.0035 के आसपास आ जाए तो एंट्री बना सकते हैं। ये भी मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। और बात करी मैंने डॉज की, शिबा की, पेपी की, WIF की, फ्लॉकी की, ये सारे कॉइन्स देखो वो 5-10x हो सकता है दे जाएं, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये जो कॉइन्स मैं बता रहा हूँ इनका मार्केट कैप कम है। जिनका मार्केट कैप कम होता है और एक यूज़ केस अच्छा निकल के आता है, वो अच्छा ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हैं या ज़्यादा मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखते हैं। ये कॉइन्स भी हो सकता है 2-5x चले जाएं जो टॉप कॉइन्स हैं, लेकिन वो कॉइन्स हो सकता है आपको 25-100x भी होते दिखें। तो आपको समीकरण कुछ कुछ ऐसा बना। एक और कॉइन है, टोन की ब्लॉकचेन पे है। ये ऑलरेडी मल्टीपल टाइम रिटर्न देके जा चुका है। जब से अगर आप देखते हो कि जैसे कि सोलाना पे पंप फम आया था, ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ टोन ब्लॉकचेन पे भी मीम कॉइन्स की बाढ़ आई थी। ऐसे ही अभी कार्डानो की बात करते हैं, उस पर स्नेक फन आया है। तो ये जो है ना आप कह लीजिए, तो ये उसकी वजह से अच्छा खासा पंप कर गया। लेकिन अगर ये नीचे आता है, 200 के आसपास की रैंक चल रही है, अगर ये नीचे आता है, अगर $0.15 के आसपास आ जाए तो इसके अंदर एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा। अभी थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे कॉइन्स हैं जो हमें लगता है मीम कॉइन के अंदर अच्छा करते दिख सकते हैं।
और हमें तो उम्मीद है, बाकी वक्त बता ही देगा। और एलॉन मस्क ने अगर खेल करना शुरू किया, और ये मत भूलिएगा टेस्ला अभी भी 10,000 बिटकॉइन के आसपास होल्ड करता है। अगर उनको लगता कि भैया बिटकॉइन में कुछ नहीं है तो सेल्स बेच बाच के चले जाते ना, तो क्यों रखे हुए हैं? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। बाकी हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हमारा काम है इन्फॉर्मेशन शेयर करना, जो हम लगातार आपके साथ करने की कोशिश कर रहे हैं और वो हम करते रहेंगे। आप भी हमारा साथ दीजिए। कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो समझ में आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सितंबर अक्टूबर के अंदर अगर बुल रैली शुरू होगी तो हमें ज़्यादा कॉइन्स के अंदर पकड़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो अभी भी मौका है, थोड़ा सोचिए, रिसर्च कीजिए और अपनी फाइनेंस को देख के अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके फिर फाइनली कुछ डिसाइड कीजिए कि करना है कि नहीं करना है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।